यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम ये पार्ट फर्स्ट का टॉपिक महासागरीय नितल के उच्चावच का अध्ययन कर रहे थे। तो ये पेपर न केवल यूजीसी नेट बल्कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी का हो, आर्मी का हो, और इसके साथ एमए प्री के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। तो इससे पूर्व हमने महासागरीय नितल के उच्चावच से क्या तात्पर्य है, अंध महासागर और प्रशांत महासागर के नितल के उच्चावचों का अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यानी हिंद महासागर के नितल के उच्चावच, बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर नितल के उच्चावच से क्या तात्पर्य है। तो इसमें हम जो कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान या इंडिया एक ऐसा अद्भुत देश है जिसके नाम पर किसी भी महासागर का नाम पड़ा है तो वो पड़ा है हिंद महासागर, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिया, और इंडिया के नाम पर इसका नाम पड़ गया इंडियन ओशन, और हिंदुस्तान के नाम पर इसका पड़ गया क्या है, हिंद महासागर। क्योंकि देखिए हिंद महासागर की लोकेशन देखें तो लगभग एम आकृति में फैला हुआ है। कैसी आकृति में, यानी एम आकृति के अंदर, यानी जिस प्रकार हमने देखा था प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, अटलांटिक महासागर एस आकृति में फैला हुआ है, उसी प्रकार क्या है, यानी हिंद महासागर है वो अंग्रेजी के एम अक्षर के आकृति में फैला हुआ है। फर्स्ट पर्सन तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न, यानी इसके अंदर रीट के अंदर पूछा गया था कि यानी किसी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है इंडिया, और यही संविधान में भी वर्णित है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में भी किया गया है। तो इस प्रकार यदि हम देखें यानी हिंद महासागर का नामांकन इंडिया के नाम पर क्यों किया गया, क्योंकि हिंद महासागर के अंदर यदि हम देखें तो द्वीप तथा तटीय देशों की 46 देशों की सीमाएं लगती है। किसके, हिंद महासागर के, यानी हिंद महासागर के 46 देशों की सीमाएं लगती है, और भारत जितनी लंबी सीमा किसी भी देश की नहीं लगती। भारत की सीमा कितनी लगती है समुद्र तट से, यानी 75 से 16.6 किलोमीटर लंबे तटीय सीमा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें द्वीपीय और यानी तटवर्ती सीमा दोनों शामिल है। 100 किलोमीटर तो तटीय है, इसके अलावा द्वीपीय सीमा भी है। तो इतनी बड़ी विस्तृत सीमा किसी देश की नहीं लगती, जिसके कारण यानी इसके नाम पर, भारत के नाम पर, यानी इसका नाम रख गया हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हिंदुस्तान के बारे में भी थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं कि आर्यों की जो भारत नाम की शाखा थी उस नाम पर तो यानी भारत नाम पड़ा, किसका, इंडिया का।
और जो वैदिक आर्य लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र में प्रमुख रूप से रहते थे। जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोग हैं वो मुख्य रूप से क्या है, सिंधु को हिंदू नाम से बोलते थे, यानी ही के नाम से, क्या सी को ही के नाम से संबोधित करते हैं, तो सिंधु को हिंदू के नाम से संबोधित करते थे। और हिंदू नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र के नाम पर इस नाम देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान के नाम से, इसको क्या है आगे संबोधित किया जाने लगा। फिर बात करते हैं जो यूनानी लोग थे, ग्रीक और यूनानी लोग थे, वो मुख्य रूप से क्या है, यानी जो सिंधु नदी को कहते थे इंडस नदी, और इंडस नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसमें रहने वाले निवासी थे वो इंडियन, या जिसके नाम पर इंडिया मुख्य रूप से क्या है संबोधित है, वो प्रमुख रूप से किया गया। क्योंकि हमारा टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच, तो हिंद महासागर की जो तली है उसमें पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं, जिसमें मगन तट है, मगन ढाल है, गहरे महासागरीय मैदान और गर्त है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम देखें तो यानी हिंद महासागर में मगन तट देखें तो यानी जो मुख्य रूप से यानी इंडियन के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा मेडागास्कर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से क्या है मगन तट है, बेसिकली चौड़े पाए जाते हैं। और उस क्षेत्र के अंदर मगन तटों की यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं तो वहां यानी औसतन लगभग क्या है 240 किलोमीटर से अधिक चौड़े पाए जाते हैं। मेडागास्कर के पास तो यानी 640 किलोमीटर चौड़े मगन तट हैं वो पाए जाते हैं। संपूर्ण जो तली है उसके लगभग 4.5% भाग पर क्या है मगन तट है वो पाए जाते हैं। और ये मगन तट यानी यदि हम देखें तो प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती क्षेत्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मगन तट की चौड़ाई है बेसिकली ज्यादा देखने को मिलती है। फिर यदि हम बात करते हैं इसके अंदर यानी मगन ढाल, तो मगन ढाल 6.5% यानी संपूर्ण महासागर की जो तली है उसमें यदि हम देखना चाहें हिंद महासागर की तली है उसके 6.5% भाग पर मगन ढाल है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और मगन ढाल खड़े ढाल वाले होते हैं जिसके कारण तीव्र ढाल मलबा यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है टिक है वो नहीं पाता है। और मगन ढाल का औसत 5 डिग्री से अधिक देखने को प्रमुख रूप से इसके अंदर मिलता है। फिर बात करते हैं गहरे महासागरीय मैदान। तो हिंद महासागर के अंदर यदि हम देखें तो महासागरीय मैदान का विस्तार यानी अधिक पाया जाता है मगन तट और मगन ढाल की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य औसत गहराई लगभग 4000 मीटर के आसपास है, तो यहाँ 3 से यानी 4000 मीटर की गहराई में 80.1% भाग पर गहरे महासागरीय मैदान है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हालांकि अपने देखें अटलांटिक महासागर के समान भी मुख्य रूप से क्या है इसके मध्यवर्ती भाग में यानी यहाँ कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक यानी मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार पाया जाता है, लेकिन फिर भी 80.1% भाग पर गहरे महासागरीय मैदान का विस्तार इसके में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि गर्त या जो यानी प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त हमने देखे थे 32 गर्त पाए जाते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर के अंदर यानी गर्तों की संख्या 19। तो हिंद महासागर में 6 गर्त हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और सबसे गहरा जो गर्त है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी जावा वाला जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है सुंडा गर्त।
और सुंडा गर्त 7450 मीटर की गहराई लिए हुए होता है। इसके अलावा मेडागास्कर के पास मेडागास्कर गर्त पाया जाता है। मॉरिशस के पास मॉरिशस गर्त है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। तो इस स्कोत्रा के पास भी एक छोटा गर्त है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब हम इसका जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यानी कई बार क्या होता है हिंद महासागर के द्वीपों के बारे में पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो मैप के अंदर ये वाला जो द्वीप है अफ्रीका के साथ लगा हुआ जो क्षेत्र है मेडागास्कर। तो यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेडागास्कर द्वीप है पाया जाता है। उसके बाद दूसरा यानी श्रीलंका है बड़ा यानी द्वीप है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। द्वीप से तात्पर्य जिसके चारों ओर जल होता है वो द्वीप होता है जिसका एक सीमित यानी क्षेत्रफल होता है। हालांकि कई सागरों में भी मुख्य रूप से क्या है महाद्वीपों के चारों ओर भी जल है लेकिन उसका 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल होगा वो महाद्वीप होगा उसकी कुछ अलग कंडीशन होती है। तो सबसे बड़ा यानी द्वीप विश्व का पूछे तो यानी अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा यानी आपका मेडागास्कर या जिसको मालागासी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं स्कोत्रा द्वीप आ जाता है यमन के पास में यानी ये स्कोत्रा द्वीप आ जाता है। इसके बाद जिंजीबार द्वीप समूह है तो जिंजीबार नोंग के लिए मुख्य रूप से क्या है परिचित है वो प्रमुख रूप से क्या है माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कोमोर द्वीप समूह आ जाता है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है इधर मालदीव आ जाता है लक्षद्वीप समूह प्रमुख रूप से आ जाता है। इधर हम बात करते हैं सुमात्रो आ जाता है और इधर कोकोस द्वीप आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिसमस द्वीप आ जाता है पोर्ट हेटलैंड द्वीप आ जाता है। इधर हम बात करते हैं रियूनियन द्वीप समूह आ जाता है सेंट पॉल द्वीप आ जाता है एमर्सन द्वीप प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है कर्बुलेस द्वीप। ये कई द्वीप हैं वो प्रमुख रूप से इसके अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर सीमांत सागर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सीमांत सागरों की यदि हम देखना चाहें तो यानी भारत के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये तो आ जाता है अरब सागर कौन सा अरब और भारत की पूर्व साइड के अंदर थाईलैंड से लगता हुआ ये जो सागर है ये आ जाता है बंगाल की खाड़ी के नाम से क्या है प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। फिर यदि हम नेक्स्ट यदि हम देखना चाहें सीमांत सागर की तो इसके अंदर यानी इधर ये फारस की खाड़ी आ जाती है कहा यानी फारस की खाड़ी आ जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के अंदर सुमात्रा के दक्षिण के अंदर जो यानी सागर है वो मुख्य रूप से क्या है तिमोर सागर आ जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से क्या है इसी के अंदर इसकी लोकेशन है वो पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ मोजाम्बिक चैनल भी आ जाता है और ये प्रमुख रूप से क्या लाल सागर भी आ जाता है। ये यहाँ क्या है लाल सागर की स्थिति प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो ये मोजाम्बिक चैनल आ जाता है। ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच वाला जो क्षेत्र है चैनल एक पतला संकरा प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर मार्ग है वो पाया जाता है। तो यानी अरब सागर इधर यानी अरब सागर बंगाल की खाड़ी आ जाती है। इधर हम बात करते हैं मोजाम्बिक चैनल आ जाता है। इधर तिमोर सागर इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके अलावा यहाँ मोजाम्बिक चैनल आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ लाल सागर प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। तो ये तो आ जाते हैं इसके यानी सीमांत सागर। इसके बाद हम बात करते हैं कटक से। तो कटक क्या होता है यानी जब हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ यानी इंडिया और मुख्य रूप से जो अफ्रीका वाला जो भाग है पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़ी हुई थी। ये मेडागास्कर इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र जुड़ा हुआ था अफ्रीका वाला
तो ये जब इंडिया का उत्तर की तरफ प्रतिस्थापन हुआ तो जिस महासागर का जो निर्माण हुआ वो था हिंद महासागर, और इसी का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है कि इंडिया के उत्तर की तरफ खिसने के कारण जिस महासागर का निर्माण हुआ वो महासागर बना इंडियन ओशन या हिंद महासागर। दूसरा, इतनी लंबी विस्तृत सीमा यानी 46 देशों की सीमाएं लगती है, द्वीप और तटीय देशों की, और भारत जितनी सीमा किसी भी देश की नहीं लगती। देखिए अफ्रीका की लगती है, लेकिन अफ्रीका में कई छोटे छोटे देश हैं, इथोपिया है, केनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक। एक बड़ा देश देखें तो भारत है जिसकी सबसे लंबी सीमा 100 किलोमीटर यानी मुख्य तटीय सीमा इतनी लगती है, इतनी किसी भी देश की प्रमुख रूप से क्या है नहीं लगती। तो कटक की बात करते हैं तो जब ये जुड़े हुए थे और जब इनका प्रतिस्थापन हुआ तो बीच वाले भाग के अंदर यानी कटक बना, जिसको मध्य यानी हिंद कटक के नाम से माना जाता है, जो यानी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक यानी यह कटक है वो प्रमुख रूप से क्या है जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं हिंद महासागर की जो औसत गहराई की बात करते हैं तो 4000 मीटर औसत गहराई है वो हिंद महासागर की है वो पाई जाती है। फिर हम यानी जो आपका हिंद महासागर है इसके यानी मध्यवर्ती भाग में कटक पाया जाता है। इस कटक के अंदर यानी मुख्य रूप से यानी कई उपभागों में बांट सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं श्रीलंका और कन्याकुमारी के पास वाला जो उत्तरी यानी विषुवत रेखा के उत्तर वाला जो कटक है यानी उसको प्रमुख रूप से कटक नाम से जाना जाता है। कौन किस कटक के नाम से जाना जाता है? लंकादीप चंगोश कटक के नाम से जाना जाता है। जिसकी हम लोकेशन देखे जाना चाहें तो ये वाला जो कटक है लंकादीप चंगोश कटक के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिण की तरफ जाते हैं यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में जाते हैं 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री जो दक्षिणी भाग है यानी विषुवत रेखा के दक्षिण के अंदर जो मुख्य रूप से क्या है जो कटक पाया जाता है उसको कहते हैं चंगोश सेंट पॉल कटक के नाम से जाना जाता है। कौन सा? यानी 0 से 30 यानी ये विषुवत रेखा होगी, विषुवत रेखा के 0 से लेकर 30 के बीच में यहाँ जो कटक पाया जाता है उसको चंगोश सेंट पॉल कटक के नाम से क्या है जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं 30 डिग्री से लेकर यानी 30 डिग्री से 50 डिग्री जो दक्षिणी भाग है विषुवत रेखा का, वहां पर भी मुख्य रूप से क्या है यानी ये होगी यानी 30 और 30 के बीच में ये जो कटक पाया जाता है इस कटक को प्रमुख रूप से एमस्टर्न सेंट पॉल कटक के नाम से सेंट पॉल कटक के नाम से जाना जाता है। एमस्टर्न सेंट पॉल कटक के नाम से क्या है जाना जाता है, जो दक्षिणी हिंद महासागर में 30 से 50 दक्षिणी अक्षांशों के बीच यानी एमस्टर्न सेंट पॉल कटक पाया जाता है। और एमस्टर्न सेंट पॉल जो कटक की लोकेशन की यदि हम बात करते हैं तो यानी हिंद महासागर के अंदर एमस्टर्न जो द्वीप पाया जाता है इस एमस्टर्न द्वीप के समानांतर पाया जाता है, जिसकी 2 दिशाएं हो जाती है, आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। जो पश्चिमी जो भाग है यानी पश्चिमी भाग को टर्बुलेंस कटक कहा जाते हैं। यानी पश्चिमी भाग क्या टर्बुलेंस यानी कटक कहा जाता है। यानी ये जो पश्चिमी का जो कटक है इसको तो टर्बुलेंस क्योंकि 2 शाखाओं में बढ़ जाता है यानी एमस्टर्न सेंट पॉल कटक जो यानी पश्चिम की तरफ जाता है उसको तो टर्बुलेंस कटक के नाम से जाना जाता है। और जो पूर्वी शाखा होती है जो ऑस्ट्रेलिया के समानांतर यानी दक्षिण के अंदर प्रमुख रूप से क्या है अंटार्कटिका तक चली जाती है उसको यानी इंडियन अंटार्कटिकन कटक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंडियन
एंटार्क्टिक कटक के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंडिया की लोकेशन वह उत्तर के अंदर और ये अंटार्कटिका के समानांतर है। इसका नामकरण हो गया इंडियन अंटार्कटिकन कटक्स के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। इसके अलावा मेडागास्कर के पास में भी एक कटक्स पाया जाता है जिसको मेडागास्कर कटक के नाम से भी क्या है, इसके अंदर जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो यानी ये जो कटक पाए जाते हैं तो मध्य हिंद महासागरीय कटक पाया जाता है जिसमें उत्तरी भाग सेंट यानी चंगो सेंट पोल कटक है, जो यानी के उत्तर वाला जो कटक है उसको तो मुख्य रूप से क्या है यानी चंगोश कटक लंका द्वीप यानी श्रीलंका के पास में है तो इसको लंका द्वीप चंगोश कटक के नाम से जाना जाता है। और विषुवत रेखा के दक्षिण में 0 से 30 वाला जो कटक है चंगोश सेंट पोल कटक के नाम से जाना जाता है। 30 से 50 वाला जो भाग है यानी कटक का उसको एमएसएम सेंट पोल कटक, जिसका पश्चिमी भाग कर्बुलेश कटक और पूर्वी भाग इंडियन अंटार्कटिकन कटक्स के नाम से यानी जाना जाता है। तो ये इसके बारे में कटक्स के बारे में भी पूछा जाता है कि चंगोश सेंट पोल कटक कौन से महासागर में पाया जाता है, तो यानी हिंद महासागर में पाया जाता है। यानी चंगोश सेंट पोल कटक कहाँ है, एमएसएम सेंट पोल कटक कहाँ है, तो मेडागास्कर कटक कहाँ है, तो मेडागास्कर द्वीप के पास में पाया जाता है। तो ये तो हो गया क्या है यानी हिंद महासागर के कटक्स। अब हम बात करते हैं द्रोणी। तो देखिए हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग के अंदर कटक है तो इसके अंदर पश्चिमी और पूर्वी दो प्रमुख द्रोणियों में विभाजित करते देता है मध्य हिंद महासागरीय कटक्स। इसको दो द्रोणियों दो बेसिनों के अंदर बांट देता है जल को। तो इसके अंदर भी छोटी छोटी द्रोणियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। जिसके अंदर हम बात करते हैं ओमान की खाड़ी के पास जो मुख्य रूप से जो द्रोणी है उसको ओमान द्रोणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी, ओमान द्रोणी। जो ओमान की खाड़ी के पास में जो द्रोणी है उसको बेसिकली ओमान की द्रोणी के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुख रूप से क्या है 3658 मीटर गहरी है। कितनी, 3658 मीटर गहरी पाई जाती है। कौन सी, ओमान द्रोणी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं दूसरी सोमाली द्रोणी। जो सोमालिया द्वीप समूह है, सोमालिया द्वीप समूह में मुख्य रूप के पास में सकोत्रा चंगोश कटक और सेंट पोल कटक यानी सकोत ये सुमात्रा है और ये मुख्य रूप से क्या है यहाँ सेंट पोल कटक के बीच में जो मुख्य रूप से क्या है जो द्रोणी पाई जाती है सोमाली द्वीप के पास में, इसको यानी सोमाली द्रोणी के नाम से जाना जाता है। और ये सोमाली द्रोणी है वो प्रमुख रूप से क्या है 3600 मीटर गहरी है। कितनी, 3600 मीटर की गहराई ली हुई है सोमाली द्रोणी। इसके बाद हम बात करते हैं अरब ये क्षेत्र के अंदर यानी अरेबियन द्रोणी। तो अरेबियन द्रोणी की यदि हम बात करते हैं अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के मध्य यानी ये अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जो अरब सागर है यहाँ पर जो द्रोणी पाई जाती है उसको अरेबियन द्रोणी के नाम से जाना जाता है। अरेबियन द्रोणी की बात करते हैं तो 3600 से 5486 मीटर गहरी है। कितनी, 3600 से 5486 मीटर गहरी है अरेबियन द्रोणी और ये काफी लंबी चौड़ी विस्तृत द्रोणी है। सबसे बड़ी द्रोणियों में मुख्य रूप से क्या है इसको जाना जाता है। और इसका जो कार्लसबर्ग कटक है, कौन सा, कार्लसबर्ग कटक है, इस द्रोणी को दो भागों में यानी यहाँ जो एक कार्लसबर्ग कटक है उसको इस द्रोणी को अरेबियन द्रोणी को प्रमुख रूप से दो भागों के अंदर इसको विभाजित कर देता है। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया था कि अरेबियन द्रोणी को दो भागों में बांटने वाला कटक कौन सा है, तो वो कार्लसबर्ग कटक के नाम से क्या है जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉरिशस द्रोणी। तो मॉरिशस द्रोणी की बात करते हैं तो यानी जो मेडागास्कर प्रायद्वीप है, मेडागास्कर प्रायद्वीप के पास सेंट पोल कटक है
तो सेंट पॉल कटक और मालागासी या मेडागास्कर कटक के मध्य यानी 30 से 50 जो अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, यानी 10 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री दक्षिण, यानी ये तो उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, यानी 10 से 50 दक्षिण अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, वहां जो द्रोणी पाई जाती है उसको बेसिकली कहा जाता है मॉरिशस द्रोणी के नाम से जाना जाता है। और मॉरिशस द्रोणी भी 3600 से लेकर यानी 5486 मीटर की गहराई लिए हुए है। इसके बाद यानी नटाल द्रोणी, नटाल द्रोणी, तो नटाल द्रोणी भी मुख्य रूप से अफ्रीका का जो मेडागास्कर प्रायद्वीप है, और मेडागास्कर प्रायद्वीप के पास में हमने डिस्कस किया था कि मेडागास्कर कटक पाया जाता है, और मेडागास्कर तथा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य यानी यह द्रोणी पाई जाती है। तो मेडागास्कर तो दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहां यानी जो द्रोणी पाई जाती है जिसकी गहराई 3600 मीटर की गहराई ली हुई है, वो द्रोणी नटाल यानी ये अफ्रीका मेडागास्कर है, ये दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट है। यहाँ पर जो द्रोणी पाई जाती है उसको बेसिकली किस नाम से, नटाल द्रोणी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी, भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। तो भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी की यदि हम बात करते हैं, जो मुख्य रूप से क्या है काफी भयावह है और काफी जिससे मुख्य भारी जान माल का नुकसान भी इसके अंदर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोकोस किलिंग द्रोणी। तो कोकोस किलिंग द्रोणी के बारे में यानी एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा जाता कि कोकोस किलिंग द्रोणी कौन से महासागर में पाई जाती है, तो हिंद महासागर में पाई जाती है। यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया था कि भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी को किस नाम से जाना जाता है, तो कोकोस किलिंग द्रोणी के नाम से जाना जाता है। यानी जिस प्रकार मेडागास्कर के अंदर यानी भारी जानमाल का नुकसान होता है, तो यहाँ पर भी कई बार चक्रवात आने के कारण भारी जानमाल का नुकसान इस द्रोणी के अंदर होता है, इसलिए इसको कोकोस किलिंग द्रोणी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। जो मुख्य रूप से क्या है 10 से 50 दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है के मध्य यानी 3600 से लेकर यानी 3600 से 5486 मीटर गहरी है ये कोकोस किलिंग द्रोणी। मुख्य रूप से क्या है कोकोस किलिंग द्रोणी 10 से 50 दक्षिणी अक्षांशों वाला जो क्षेत्र है उसके मध्य 3600 से यानी 5486 मीटर गहराई लिए हुए होती है। 8600 नहीं 5456 मीटर यानी गहरी है ये कोकोस किलिंग द्रोणी, जिसको भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसके अलावा यानी पूर्वी भारतीय अंटार्कटिकन द्रोणी पाई जाती है, जो मुख्य रूप से मध्यवर्ती कटक तथा दक्षिणी अंटार्कटिका के से मुख्य रूप से क्या है घिरी हुई होती है। यानी यहाँ जो मध्य अटलांटिक कटक और अंटार्कटिका के मध्य जो द्रोणी पाई जाती है जिसको पूर्वी भारत अंटार्कटिकन द्रोणी के नाम से क्या है जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान द्रोणी। तो अंडमान मुख्य रूप से सागर में 1800 से 3600 मीटर गहरी यानी यह द्रोणी मुख्य रूप से क्या है बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये द्रोणी है वो मुख्य रूप से क्या है 1800 से 3600 मीटर गहराई लिए हुए होती है। तो ये तो हो जाता है क्या है यानी बेसिकली द्रोणी। गर्त का हमने डिस्कस कर लिया कि हिंद महासागर के अंदर 6 गर्त पाए जाते हैं, जिसमें सबसे गहरा गर्त है शुंडा गर्त जो मुख्य रूप से 7450 मीटर गहरा है। इसके अलावा मेडागास्कर कटक के पास भी क्या है गर्त पाया जाता है। सुकोत्रा द्वीप के पास भी क्या है गर्त है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें हिंद महासागर के नाम पर
यानी हिंदुस्तान के नाम पर जिस महासागर का नाम पड़ा वो हिंद महासागर है, और हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम पर इसको इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इंडिया के उत्तर दिशा में खिसकने के कारण इसका निर्माण हुआ। इसकी इतनी तटीय सीमा यानी अन्य देश की नहीं लगती हिंद महासागर के, इसके नाम पर इसका नाम हिंद महासागर प्रमुख रूप से क्या है पड़ा। तो हिंद महासागर के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हिंद महासागर के अंदर 40 देशों की सीमाएं लगती। सबसे बड़ा जो द्वीप है मेडागास्कर द्वीप पाया जाता है, और इसके अंदर हम बात करते हैं तो कई धाराएं चलती है। हिंद महासागर लगभग महाद्वीपों से घिरा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं इसकी पश्चिमी सीमा अफ्रीका से लगी हुई है, उत्तरी सीमा यानी मुख्य रूप से एशिया से लगी हुई है, उत्तरी पूर्वी सीमा जो मुख्य रूप से एशिया के जो द्वीप समूह है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर वाला जो क्षेत्र है, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र से घिरी हुई है। हम बात दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वहां ऑस्ट्रेलिया प्रमुख रूप से आ जाता है, दक्षिण के अंदर इसके अंटार्कटिका है। इस प्रकार यदि हम देखें यानी हिंद महासागर अंग्रेजी के एम अक्षर की आकृति के अंदर प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है, जो औसतन 4000 मीटर गहराई लिए हुए होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे बड़ा जो द्वीप है हिंद महासागर का मेडागास्कर, इसके बाद श्रीलंका है, स्कोत्रा है, जिंजीबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मालदीव है, जैसे कई द्वीप है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने कटक्स का विस्तार से अध्ययन किया। तो इस प्रकार महासागरीय नितल के उच्चावचों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसका जो अगला जो टॉपिक हमें अध्ययन करेंगे यानी हम अध्ययन करेंगे धाराएं, और धाराएं यानी जिस तट से टकराएंगी वहां से इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो उससे पूर्व हमने हिंद महासागर की जो श्रृंखला देखी थी उस श्रृंखला का आप अवलोकन करें, ताकि जो आगे जो धाराएं हैं चाहे वो प्रशांत महासागर की धारा हो, हिंद महासागर की धारा हो, अथवा कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा। तो इसी के साथ क्या है हम आज यानी हमने महासागरीय नितल का जो टॉपिक है उसको बेसिकली क्या है पूर्ण कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हम अगला जो टॉपिक है नए टॉपिक के साथ फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम